Assalamu alaikum and welcome back to my channel, Krabi episode. Check out my new hostel. Whoa. This is right in front of the beach. Wow. Still is crazy. So I'm in Krabi right now and I think this is one of my best decisions to choose this hostel because whenever I travel solo, I have this weird adventure in me that unless I don't land in that city or a country, I don't do my bookings. I get that thrill. And the minute my ferry landed in Krabi, that's when I decided. I went on Hostel World and I chose this place. And believe me, this was the best decision ever. My God, this place is beautiful. Hi, मैं हूँ जोया, आपकी हिजाबी सोलो ट्रैवलर मुंबई से। और अब आई हूँ मैं क्राबी शहर। क्राबी के आओनांग सिटी में रुकी हूँ मैं। इट्स हार्ट ऑफ द सिटी। कुछ दिन क्राबी एक्सप्लोर करूँगी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जैसा मेरा सोलो ट्रैवल का जर्नी होता है, मैं कुछ भी प्लान नहीं करती, मेरा कोई आइटिनरी नहीं होता है। मैं बस रोज़ सुबह उठती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज करना क्या है और आज रहना किधर है। मैं ऐसे भी नहीं करती कि मैं 2 दिन की बुकिंग्स एक साथ करती हूँ। मैं ईच डे एक बुकिंग करती हूँ। क्या पता शायद हॉस्टल पसंद आए या ना आए। हॉस्टल में आपको प्राइवेट रूम भी मिलता है और डॉर्म्स भी मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट बुकिंग के चक्कर में मुझे प्राइवेट रूम नहीं मिला। इट वाज ऑल सोल्ड आउट। बट मैंने किया फीमेल डोम बुक, जो मुझे कुछ अराउंड 600 to 700 रुपीज़ पर नाइट में बंकर बेड मिला था। ये डोम में सिर्फ लड़कियाँ रुकती है। इट इज़ क्लीन, सेफ एंड हाइजीनिक, बेस्ट फॉर सोलो ट्रैवलर्स। मेरे हॉस्टल का, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स इन थाईलैंड का बेस्ट पार्ट ये है कि 9 o'clock के बाद सारे हॉस्टल वाले जमा होते और होता है हमारा गेम नाइट, कैरियोके नाइट, सोशलाइजिंग, फायर शो, बहुत कुछ होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्री ट्रांसफ़र, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने अपनी वैन मिस कर दी, तो मैंने किया ग्रैब बुक। यहाँ पर ग्रैब राइडर्स मोस्टली फ़ीमेल होते हैं, तो बिल्कुल फ़िक्र करना नहीं है। बेस्ट है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, फीमेल्स के लिए। इट्स सेफ एंड नाइस एंड शी वाज रियली वेरी स्वीट। थैंक यू, बाय। यही तो मज़ेदार बात है हॉस्टल में रहने की। भले ही आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, पर आप अकेले कभी नहीं होते। दुनिया भर के सोलो ट्रैवलर्स, अलग अलग देश के, सब जमा होते हैं। हम एक दूसरे से बातें करते हैं और बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। गेम्स खेलते हैं, गाने गाते हैं। दिस इज़ सो मच फन। मैं इन लोगों से 2 मिनट पहले मिली हूँ और बिल्कुल अनजान नहीं लगे। सब मज़े में है, सब एंजॉय करना चाहते हैं। The goal is just to live in the moment and make the most of it. Enjoy the night. ऐसा था मेरा फर्स्ट नाइट इन क्राबी। सोचा नहीं था इतना मज़ेदार होगा। Day 2 इन क्राबी। मैं निकली हूँ अपने हॉस्टल से, जा रही हूँ क्राबी की गलियाँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो दिखाती हूँ। आओनांग सिटी। क्राबी इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स सनसेट व्यू। टेल बोट लेके हम रैली बीच जा सकते हैं वहाँ का ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करने के लिए, पर वो मैं कल करूँगी। Day 9 इन थाईलैंड। इट्स माय 9th डे टुडे। माय गॉड, इतनी जल्दी जल्दी दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। टुडे आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी ईजी फॉर मी। आज मुझे कोई एडवेंचर नहीं करना। I've been doing back to back so many things. My body needs rest. ये आओनांग का मुस्लिम स्ट्रीट है। आपको यहाँ पर सिर्फ हलाल फूड कॉर्नर्स मिलेंगे। बहुत कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने। 9 दिन के बाद मुझे इंडियन चाय मिल रही है। इतनी खुशी महसूस होती है मुझे।
The only time I come to Indian restaurant in a foreign country is for the चाय. मुझे कहीं मिल नहीं रहा था बट आज मुझे बहुत तलब लगी थी चाय की. मेरी टाइप की चाय नहीं है बट चल जाएगा. लाइक स्ट्रॉन्ग मसाले वाली चाय. और ये होटल का वाइब एंड गाने आर लाइक वो इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के होते हैं ना. देखा है पहली बार साजन की आँखों में क्या टन 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 टन. फेमस थाई क्रैब ऑमलेट. ये मुझे काफ़ी दिनों से खाने का मन था. इंडिया में अभी ये बहुत पॉपुलर मुंबई में हो रहा है. लव फूड्स में अपेरेंटली बहुत लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता है. भाड़ में जाओ तुम. मैं यहाँ बैठ के खाऊँगी. बस मुझे थोड़ा डर लगता है मेरे को बस फूड पॉइजनिंग ना हो जाए. बट बिस्मिल्लाह, अल्लाह प्लीज़ संभाल लेना. सो वेरी नाइस blend of crab meat and omelette. ऐसा हम एक खाते थे ग्लोबल फ्यूजन में. इट हैड श्रिम्प ऑमलेट. वो भी बहुत टेस्टी. ये पूरा स्ट्रीट मुस्लिम स्ट्रीट है. इतनी खूबसूरत मस्जिद है ये. ज़ोहर का टाइम हो गया. अभी जस्ट अजान हुई है. अब मैं जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी. सफ़र में बेस्ट चीज़ अल्लाह ने इतनी अच्छी सहूलत दी है कि हम कसर नमाज़ पढ़ सकते हैं 2-2 रकात करके और 2 नमाज़ें कंबाइन करके पढ़ सकते हैं. ज़ोहर असर मगरिब इशा. मुझे बहुत अच्छा लगता है. अल्लाह थैंक यू. मुझे बेस्ट नमाज इशा की लगती है. 2 और 1. सुभान अल्लाह. नाउ आई विल बी गोइंग इनसाइड एंड प्रेइंग माय नमाज. दिस इज़ द वज़ू एरिया. यहाँ पर सब नमाज का रखा हुआ है. बारिश शुरू हो गई. वो मेरे पास छाता भी नहीं है. फंस गई मैं. ओके. मेरी मजबूरी देख के इस लेडी ने मुझसे 100 बात की डिमांड करी ये टुक टुक राइड के लिए, जो लिटरली मेरे हॉस्टल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी थी, बट मुझे देना पड़ा. इसमें बैठ के मैं गई अपने हॉस्टल. वहाँ जाके देखा तो आज था संडे ब्रंच. कोई ड्रैग थीम फेस्टिवल चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक्सप्लोर करते हैं. थीम कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया जब तक कि शो स्टार्ट नहीं हुआ. एंड ओ माय गॉड, दिस इज़ बैम्बू बीच. इट्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ आवर हॉस्टल. यहाँ पर ये सिर्फ रेस्टोरेंट में सुशी सर्व होता है. ये हमारे हॉस्टल के फर्स्ट विंग में है. इसका एम्बियंस बहुत खूबसूरत है. लव्ड 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 द बोहेमियन थीम. दे ओनली सर्व सुशी हियर, तो वो भी ट्राई किया मैंने. दिस इज़ द बैक साइड ऑफ आवर हॉस्टल. People generally come here to play pool or just have coffee or enjoy their sushi. It's stunning. I really enjoyed it here. अब मैं जा रही हूँ बीच अपना सनसेट व्यू एंजॉय करने के लिए. मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही बीच है. मेरे हॉस्टल वाले यहाँ पे गेम खेल रहे हैं. वो लोग का गेम भी एंजॉय कर रही थी और ये ब्यूटीफुल सनसेट भी. इट वाज सो पीसफुल.
They just won the winning shot. बस आराम करके सुकून से अपने हॉस्टल का व्यू एंजॉय कर रही हूँ. लॉबी में आराम कर रही थी. या कोई बॉदर नहीं होता कौन किधर बैठा है, कैसे बैठा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता. 9 बज चुके हैं तो हमारा हॉस्टल गैदरिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है. आज की मामा वाली शाम चटाई है, शुरू सवारी. कैसा ये नशा है, ऐसा सर चढ़ा है, बदला ये जहां है पल भर में ही. ओ गुजरिया, ओ गुजरिया, ओ गुजरिया है क्या, क्या है क्या इरादा तेरा. ओ गुजरिया, ओ गुजरिया, शो मी हाउ टू पार्टी. ओ बिजुरिया, ओ बिजुरिया, सर आंखों पे नजरें गिराना तेरा. ओ बिजुरिया, ओ बिजुरिया, शो मी हाउ टू पार्टी. रात के 1 बजे सारे हॉस्टल वालों ने डिसाइड किया कि हम क्राबी की गलियाँ एक्सप्लोर करेंगे. उसके बाद हम सब आए वापस हमारे हॉस्टल, क्योंकि उनको और एक्टिविटीज़ और गेम्स करना था और पार्टी करनी थी. हमने रात भर बड़े मज़े किए. ये करते करते बज गए थे रात के 4. सुबह सुबह उठ के आइलैंड टूर करना. सुबह 8 बजे उठा दिया. कल रात को 4 बजे सोए हम लोग. All because of my roommate. 11 o'clock here. I'm not walking. Since 8 o'clock, 7 o'clock we are up. Of course, we have to walk so much now. Okay. Let's go kayaking. Wow! I feel like I'm in the Jurassic Park movie. Nong Telele, a day in Krabi. जंगलों के बीच में kayaking करते हुए. आज मैं और मेरी हॉस्टल वाली दीदी क्राबी का डे टूर कर रहे हैं. ये बेचारी सारी मेहनत कर रही है और मैं आराम कर रही हूँ. And we are stuck again. मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा. बुर्किनी टाइम. अब जा रही हूँ मैं हॉट स्प्रिंग में डुबकियाँ लगाने के लिए. कितनी हंसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे कहानी. चलो. You tired? Okay. इसको क्या है? She's a diver, Olympic diver. सही है. हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है. ओ भाई साहब, सही नाम रखा है इसका. ब्लू पूल. Literally blue. The monks found this blue pool and the emerald pool. So yeah. Now we have to walk back for another 2 kilometers again. ये पूरा फॉरेस्ट हमको कवर करना है. अब फाइनली एमरल्ड पूल. 2 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे. दीदी बहुत मस्ती के मूड में थी और थोड़ी रोमांटिक भी होने लग गई. पानी में डुबकियाँ लगा के एमरल्ड पूल के मज़े लेना बहुत मज़ा आया. बचपन वाली फीलिंग आ गई. मज़ेदार था. अब दीदी को मैं अपनी डाइविंग स्किल्स दिखाती हूँ. ये कार्यक्रम के बाद हम गए थाई लंच खाने, जो हमारे पैकेज में इंक्लूड था. बैठ के वहाँ मछलियों को खाना खिलाया. एंड दैट्स अ रैप. बड़ा मज़ा आया दीदी के साथ में. मैं और दीदी अभी वापस जा रहे हैं बैक टू हॉस्टल. दीदी मेरी रूममेट है और ये ओमानी फैमिली भी बड़ी स्वीट थी. बड़ा मज़ा आया. दिस एंटायर एक्सपीरियंस कॉस्टेड मी अराउंड 1500 बात, विच इज़ 4100 INR. आज हम सब हॉस्टल वालों को फ्री पास्ता ड्रिंक्स मिल रहा है, क्योंकि आज हमारे हॉस्टल में है पूल पार्टी. यस. हाय. Hey, how are you? Good.
night, only pool party. People are enjoying. Day 4 in Krabi. मेरी रूममेट की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बाकी के हॉस्टल गर्ल्स के साथ while I was in the washroom brushing my teeth, रैली बीच का प्लान बना लिया. Wow. Hello. Hi. Oh, this is awesome. Yeah. But when it comes down to it, come inside. And I did stay for a coffee because I was like, what is all of this? Okay, so this is Raleigh Beach. This is a view. Yeah, it is very beautiful. And this little sweetheart is my hostel friend. What is your name? I'm Evie. Evie is my party buddy. We party in hostel every night, and she's very sweet and fun, you know. Like, so today, me, Evie, and her friend, we came for lunch, and she's such a sweet, excited little girl. It is her very first solo travel experience, and I'm so happy for her. Look at her; she's like always jolly, giggling, laughing. Such a sweet girl. I wish you all the best. And you are going to be a very, very successful solo traveler. I wish you many countries. Thank you. And you need any help or any suggestion, you can always contact me. Thank right? you. You've been so helpful, and hopefully you make that YouTube channel so I can hear on your tips. Yeah, she wants me to make YouTube channel. I'm only going to make for her so that she gets inspired. Okay, now we're getting ready. Lunch के बाद मैंने कराया मसाज समंदर किनारे. Oof, it's such a lovely day. इतना खूबसूरत आइलैंड है ये. दिस इज़ रैली बीच. आवनांग से 20 मिनट्स का टेल बोट राइड है. वी हैव टू गिव 100 बात. मीनवाइल मेरे फ्रेंड्स स्विम कर रहे थे, मैं वॉक के लिए निकली. सारे बीच पे अकेले घूम रही थी. कोल्ड पानी था, पैर भिगाए, बस अपना मी टाइम एंजॉय कर रही थी. रैली बीच इज़ अ मस्ट ट्राई प्लेस. आप लोग ज़रूर आना जब भी आप कराबी में होंगे. इट्स रियली ब्यूटीफुल. यहाँ पर लोग रहते भी हैं. यहाँ पर हॉस्टल, एयरबीएनबी, होटल्स सब कुछ अवेलेबल है. Day 5 in Krabi. This is my morning view. We are so happy. We are roomies. The guys, I'm still wet, sorry. Yeah, it's okay. We are so happy. We have it to ourselves. And we are going to have the most peaceful sleep tonight. Yes. Yeah, I mean, we have been so good to each other, all of us, like so nice. We had a very bad experience last night, but God has been kind. Yeah. We were like, yes, God! ये शेफ़ हमें खुद पिकअप करने आई थी अपनी वैन में. तो चलो, मैं और मेरी हॉस्टल वाली दीदी अभी ये वैन में बैठ के खुशी खुशी खाना बनाने के लिए जा रहे हैं. बाय गॉड, मैं इतनी एक्साइटेड थी. घर में तो मैं 1 कप चाय का भी नहीं बनाती हूँ, और यहाँ हम बना रहे हैं 7 कोर्स थाई मील. एप्रन पहनते ही मेरे अंदर का बावर्ची जग गया. तो चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. सारी सामग्री हमारे लिए पहले से सजा के रखी हुई थी. And this one in green curry. हमारा ईगल और बिच्छू गैंग बन चुका था. वी हैड कंपनी एंड हमने शर्त लगाई किसके हाथ में सबसे ज़्यादा जायका है. इंग्रेडिएंट्स सबके सेम थे. मैं तो टेंशन में नहीं थी क्योंकि मुझे पता था भले मैं खाना नहीं बनाती हूँ, बट मेरे हाथ में जायका ज़रूर. सम कटिंग कॉन्फिडेंस. गुड जॉब. यू कुड. I told I could. Garlic smack, boom boom boom, and then chop. Boom boom boom. Boom boom boom. Yeah, we turn down all. Ik heb daar mijn lippen zitten en brand. Ik ga vanaf de boven. Dat is niet naar
need to keep lifting up so that the garlic doesn't go. Yeah, like if you flashback. Because we're gonna eat them with rice. Yeah. Is it the same recipe with green curry? Love it. Or is it different? Very goosebumping moment in a different country trying to learn the cuisine and background में अजान की आवाज़. It's very overwhelming. Beautiful. रमज़ान की याद आ गई. And done. I still can't believe हमने इतना सब कुछ बनाया. ओए होए, I'm so proud of myself. Papaya salad, Thai curry, spring roll, sticky rice, cashew chicken, tom yum soup, coconut soup. Oof, what a fun experience. I'm in love with this chef. बचा हुआ खाना हमने हमारी रूममेट से भिजवाया. बेचारी गरीब कितनी खुशी खुशी खा रही थी. अच्छा लगा देख के. ये कार्यक्रम के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो दीदी और मैं गए मसाज कराने के लिए. वैसे भी हमें मसाज का सिर्फ बहाना चाहिए रहता है. किया हमने आवनांग क्राबी का नाइट लाइफ एक्सप्लोर. हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़े सोवेनियर्स लेने थे, स्पाइसेस लेने थे वहाँ के. खाना तो खाना नहीं था क्योंकि आज इतना कुकिंग जो किया. वापस चल के गए हॉस्टल. Since yesterday, because I'm drunk, guy. और इसी तरह ये छोटा सा कमरा मुझे बहुत सारी यादें दे गया. हम तीनों रूममेट्स आज चेकआउट करके अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए. ये मेरा आखिरी दिन है क्राबी में. ये जगह मुझे बहुत याद आएगी और ये हॉस्टल भी मुझे बहुत सारी यादें देने के लिए. क्राबी, यू आर ब्यूटिफुल एंड इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग बैक हियर अगेन. अब मैं निकली हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए. कहाँ जा रही हूँ वो देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा. वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.